करता हूँ और उस जज्बे को सलाम करता हूँ कि हमारे समाज में ऐसे मसीहा जन्मे थे जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया, उनको 20 पे खड़े करके गोली मार दी। साथियों, मैं बता तरीके से मैं कहता हूं, मेरी लड़ाई दो तरीके से है, कलम से भी है, तलवार से भी है। जिसकी जहां जरूरत हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है। साथियों, वो दौर चला गया जब हम कलम से लड़ते थे। कहीं ना कहीं बाबा साहब ने कहा था, लेकिन मैं तलवार से ज्यादा भी मैं बता दूं, तलवार से ज्यादा शक्ति तो कलम में है। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारी जरूरत पूरे यूपी में साइकिल से, आज मैं बता दूं, अब केहू हवा जाए खोई ना, यही दीदारगंज में केहू साइकिलिया जाए खोई तो हमरे भैया कहीं में कहा, अरे माई हमरे, अरे भैया हम ना जाए पाई, इतना वो दूर बा, हमें गाड़ी चाहिए। तो ये बतावा समाज में कौन संघर्ष कर गया। बात अम्बेडकर की बात करेला, 365 दिन में एक दिन जयंती मनौले का बाबा साहब के मिशनवा पूरी हो जाई, ओकरे लिए कुर्बानी दे रखोई। तो मैं खासकर अपने भीम युवा सेना टीम 50-62 और डीपुर के सभी सम्मानित साथियों से और हमारे जितने भी मंचासीन बैठे हुए साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, मिशन त्याग से चलता है, मिशन समर्पण से चलता है, मिशन बलिदान से चलता है, मिशन बलिदान देने से चलता है। समाज को देने के लिए होता है, ना कि समाज को लूटने के लिए। साथियों, इस बात को समझना आप लोग कहीं ना कहीं। तो साथियों, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, मेरी माताएं बहनें मेरी बातों को सुन रही हैं, तो मैं आप लोगों से, मेरे छोटे भाई भी सुन रहे हैं, पिता तुल्य तमाम साथी सुन रहे हैं, पे कसम लीजिए कि मैं अभी भी समाज के लिए कभी संघर्ष करना पड़े या आंदोलन करना पड़े, अपने जान की कुर्बानी देना पड़े, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इस बात को आप लोग पहले समझिए। आप लोग कुर्बानी लीजिए, कुर्बानी देने के लिए आप लोग तैयार होंगे, संघर्ष करने के लिए तैयार होंगे, तब आप बाबा साहब के मिशन की बात करिएगा, नहीं तो अन्यथा बात मत करिएगा। यहाँ तो हमारे साथी अम्बेडकर को भी साथ में ले चल रहे हैं, राम को भी साथ में ले चल रहे हैं। बताइए, उसका अम्बेडकर राम बराबर है? अरे अच्छे लुटाए गए संविधान की दुआ से, कानून के चक्कर में। बतावत है ना कि जोन मरिया खाएला ना, तो जाएला कोतवलिया में, थनवा में, और कोनो कुछ मुकदमा लड़े खोल जाला कचहरिया में, और कहीं बीमार होले जाला हॉस्पिटलवा में, और पढ़े खोला ना जाला विद्यालवा में, कहीं मंदिरवा में ना जाता। ये बतिया समझा, ये केहू देवी दुर्गा ना बनौले हैं, ये बाबा साहब ज्योतिबा सावित्री बाई फातिमा शेख ललाई सिंह यादव बनौले हुए। कहीं ना कहीं उनके कुर्बानी के दिन बा, कहीं ना कहीं बतिया हमार समझा। हम ही आप लोगों से, हमार घर यहाँ से छित्तेपुर बा, तो हमारे तमाम साथी जानते हुए तो हमसे बता दी हमार घर वह छित्तेपुर बा। तो हम यहाँ थोड़ा सा अपना बतिया के जो देत है ना, इस संकल्प ले और ये बतिया के समझाए कि हम जाए अपने गौवा में, तो बताई दीपुर गौवा में गैल लाली है, हमारे बतिया 2-4 लोग तैयार भईना है और मजबूती से संघर्ष करिए समाज खातिर और समर्पण हुई है। कहीं जरूरत पड़ी तो अपने लिए हमेशा तैयार नहीं है। मैं जितनी भी मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगा, मेरे भाई आप लोग थोड़ा साइड हट जाइए। आप लोग बारी से बारी बाबा साहब को पूरा समर्पित करिए। बाबा साहब से आज मेरे सामने, आज जितने भी मेरे मंचासीन साथी बैठे हैं उनके सामने आप लोग ये प्रण लीजिए, एक संकल्प लीजिए कि आज हम लोग जयंती बना रहे हैं, इस जयंती को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कहीं ना कहीं बाबा साहब को कुर्बानियों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। बारी से बारी आप लोग जाते रहिए, बाबा साहब को प्रतीक करते रहिए। मैं जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं सबको कह रहा हूँ, बारी बारी उठते रहिए। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, आप लोग बारी बारी जाइए। आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी तो लगता है हमें ना, आप वहीं जाएंगे। हम लोग इतना समाज में संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, गाँव जाके बता रहे हैं बिरसा मुंडा कौन थे, ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले कौन थी, अम्बेडकर कौन थे। लेकिन हमारे समाज के अभी भी कुछ लोग अंधविश्वास में डूब रहे हैं। ये बताइए, अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं बारिश बारिश सभी लोग जाते रहिए और ये कसम सही से लीजिएगा, प्रण सही लीजिएगा। मुझे विश्वास हो कि मैं अपनी माताओं बहनों को मैं समझा के डीपुर में आया हूँ, उन्होंने मेरी
बात का अमल किया, कहीं ना कहीं बाबा साहब की जयंती को व्यर्थ नहीं जाने दिया, उनका मिशन को एक समर्पण करेंगे, लोग साथ देंगे, कहीं ना कहीं संघर्ष करेंगे। तो मैं अपने गांव में लोगों से बताऊंगा कि मैं डीपुर में गया था, 2-4 लोगों को तैयार किया, अपने लोगों को जागरूक किया था, कहीं ना कहीं इस बात को मुझे याद होगा तो मैं गर्व से बता सकूंगा। और मैं इस गांव में पूछूंगा कि मेरी माताएं बहनें समाज के लिए संघर्ष करती है कि नहीं करती हैं, हमेशा खड़ी रहती है कि नहीं खड़ी रहती है, इस बात को पूछूंगा सबसे। साथियों, मेरे पिता तुल्य, मेरे छोटे भाई बड़े भाई बता दूं, मेरी माताएं, मैं बता रहा हूं, हमारे कंधों तो हथवा रख देवा ना तो क्या तो के कारण कुछ कह ना पाई, हमेशा तो लोग सब मनवा खातिर हम लोग खराब हो, कहीं ना कहीं बता दी इंगुलिया जो बाना ये कमजोर बा, लेकिन मुठवा बन जाए ना जेके चाबा साफ कर देगा, कहीं ना कहीं हम लोग नवीन बिखरा नहीं, हम इकट्ठा होने की जरूरत हो। बाबा साहब कहले रहने शिक्षा बहुत जरूरी हो, बाबा साहब के 3 मंत्र हाल है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। कहीं ना कहीं आज हमारा समाज शिक्षित बा लेकिन कहीं संगठित ना हो पावत, अब हमें समाज के साथ कहीं शोषण हो गई, अत्याचार होते रही, तो ये हमारे समाज के लोग देखा है न, ओकरे खातिर अवधवा ना उठोते नहीं क्यों का बा, ये बाबा साहब के मिशन बा। अरे बाबा साहब तुम्हारे खातिर जितना कैले हमें ना उनका तो कुछ ना कैले हुआ, और कह ना पैदा हम बतावत है ना, अरे ये बाबा साहब के संविधानवा ना होत ना तो हमने लोगों ने मंचवा से बैठ की बतिया ना रखती, कहीं ना कहीं बाबा साहब को बहुत बड़ा योगदानवा बा। तो बाबा साहब के भूलैया मत, बाबा साहब जितने महापुरुष थे, बाबा साहब ने सबके विचारों को लेके चला था, इसलिए आज हम लोग बाबा साहब को जानते हैं। कहीं ना कहीं आप बारी बारी से मालों को चढ़ाते रहिए और जाके अपने स्थानों पर बैठते रहिए, मेरी माता बहनें जो है यहाँ पे। साथियों, मैं कि आप लोग अपने बच्चों को आधी रोटी कम खिलाइए लेकिन विद्यालय जरूर भेजिएगा। साथियों, कहीं ना कहीं समाज में शिक्षा बहुत जरूरी है। समाज में देखिए, शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि नौकरी पाना होता है। समाज में जब आपके पास शिक्षा रहेगी, अभी कहीं भी आप उठ बैठ लेंगे, कहीं ना कहीं आप बात कर लेंगे। अभी आप देखिए कहीं ना कहीं गांव में अभी कोई हवलदार आ जाता है तो हमारे जो युवा साथी है, हमारे जो माताएं बहनें होती है, वो भागने लगती है, उनको जानकारियां नहीं है कि समाज में कैसे आग मिला के बात कर सकते हैं। तो यह अधिकार हमें कौन दिया? बाबा साहब ने दिया है। इस बात को हमें समझना चाहिए साथियों। बाबा साहब ना होते तो हम भी ना होते, वो थे तो आज हम हैं। आज मैं बता दूं साथियों, आज जुल्म के साथ आप सहते सहते मर जाओगे तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम बनेगी, लेकिन आप जुल्म के खिलाफ लड़ते लड़ते मर जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां तूफान बन जाएंगी। साथियों, इस बात को याद रखिएगा। तो अब आप लोगों को तूफान बनना है, आप लोगों को तूफान बनना है, कायर नहीं बनना है। इस बात को याद रखिएगा। कहीं ना कहीं समाज के लिए समर्पण होना पड़े तो आप लोग समर्पण हो जाएंगे, त्याग देना पड़े तो त्याग दे दीजिएगा। मैं माताओं बहनों से कहना चाहूंगा, करवा चौथ नवरात्र छोड़ दीजिए। आप इस मसीहा की जयंती मना रहे हैं, आप सुबह सुबह उठा करिए, कम से कम इस मसीहा के फोटो पे या मूर्तियों पे थोड़ा सा माला चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए करिए कि उन्होंने तुम्हारे हक अधिकार के लिए बहुत सा संघर्ष किया, किसी देवी दुर्गा ने नहीं किया। इस बात को मैं कह रहा हूं। तो कहीं ना कहीं मेरी बात पे अमल करेंगे लोग और मेरी बातों को समझेंगे। कहीं ना कहीं मैं अब जाऊंगा और बताऊंगा कि मैं डीपुर में कुछ लोगों को समझा के आया, मेरी बातों को उनको अच्छा लगा है, कहीं ना कहीं वो लोग मेरी बात को समझे हैं। तो मैं अपनी बाड़ी को विराम देते हुए जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। खत्म खाए गए खाए गए पूरा